Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. Welcome to Study Her Family. Today we discuss about to divisibility rule. आज हम डिस्कस करेंगे भाग करने के कुछ नियम। डिविजिबिलिटी से आपको समझ आ रहा होगा का मतलब ही होता है भाग। हमने बचपन से ही सीखा है भाग करना। भाग करना तो सभी को आता ही होगा, लेकिन हम आज सीखेंगे जैसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे रखी होती है, नीचे ऑप्शन दे रखे होते हैं। हमें ये बताना होता है उन ऑप्शन में से ये वैल्यू किससे डिवाइड हो रही होगी। ऐसे आपको अभी समझ नहीं लगेगा। आप पहले कंसेप्ट सीखें, रूल सीखें पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हमारा फर्स्ट रूल, हम रूल देखते हैं। कोई भी संख्या दो से भाग होने के लिए, जब कोई भी संख्या दो से भाग होगी तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। कोई भी संख्या अगर किसी नंबर से भाग हो रहा है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल होते हैं। आज हम वो लोग वही सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हम दो का करेंगे। दो लास्ट, दो से अगर कोई संख्या भाग हो रही तो उसके लिए क्या नियम होगा। लास्ट डिजिट शुड बी इवन और लास्ट डिजिट डिवाइड बाय टू। इसका मतलब देखो, लास्ट डिजिट डिजिट जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे कोई हमारे पास संख्या दे रखी है। एग्जाम्पल के लिए ये समझ लो, ये संख्या में दे रखी है। अब इसका लास्ट डिजिट क्या हुआ, ये तो पूरी की पूरी संख्या हो गई, जो ये पूरी दे रखी है तो संख्या है ना। इसका डिजिट क्या हुआ, लास्ट डिजिट, ये 6 हुआ ना, 6 लास्ट डिजिट हुआ। डिजिट जैसे अकेले अकेले अक्षर, 1 2 ऐसे अकेले अकेली संख्या, अकेली अकेली वैल्यू 1 2, इसको डिजिट कहेंगे। लास्ट डिजिट क्या हुआ, 6 हुआ। दो से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी इवन। इवन है ना, 6 इवन है। इवन इवन और तो पता ही होगा, जिसे इवन क्या होते हैं, 2 4 6 8 और 3 5 7 1, ऐसे और होते हैं इवन और तो पता ही होगा। तो देखिए 6 क्या हुआ, इवन हो गया, और लास्ट डिजिट डिवाइड बाय 2, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसलिए पर्टिकुलरली जो संख्या दे रखी है, ये हमारी पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, आपको दो इजीली समझ आ गया, दो का डिविजिबिलिटी रूल इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, इस तरह हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट फोर का डिविजिबिलिटी रूल देखो। अगर कोई भी संख्या 4 से भाग होगी या डिवाइड होगी तो उसका नियम क्या है, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब लास्ट के दो अंक, जैसे हमारे पास ये दे रखी है वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी है, हमें सबसे पहले यहां देखना होगा कि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट, जैसे यहाँ पर 56 दे रखा है, तो हम ये देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। पर्टिकुलर कोई भी संख्या हो सकती है, कुछ भी दे रखा हो सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ 56 दे रखा, तो हमें ये देखना होगा कि ये क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है ना 4 से डिवाइड। जैसे हम लोग अब डिवाइड करेंगे इसको 4 से, देखो डिवाइड हो रहा है ना, हो गया पूरी पूरा, ये लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है। इसलिए पर्टिकुलर जो संख्या दे रखी है, जो हमने अभी माना था 1 2 3 4 5 6, ये पर्टिकुलर संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, चाहे आप पूरी संख्या डिवाइड करके देख सकते हैं बाद में। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं 8 का। 8 का देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए। अगर कोई भी पर्टिकुलर संख्या 8 से भाग हो रही है, हमें सबसे पहले क्या करना, उसके लास्ट 3 डिजिट चेक करने होंगे। लास्ट 3 डिजिट, हमें पूरी संख्या नहीं डिवाइड करनी है 8 से, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या 8 से भाग होगी। ठीक है, देखिए यहाँ 48, उसके बाद 32 हो रहा है ना, ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं ना पूरी पूरी संख्या, इसलिए पूरी संख्या जो पूरी वैल्यू दे रखी है ये भी पर्टिकुलर 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गया। इसी तरह आप देख सकते हैं 16 का देख सकते हैं, लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होंगे 16 से, तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी। इस तरह 32 का देख सकते हैं, 5 डिजिट होगा। इस तरह 64 का देख सकते हैं,
60 डिजिट होंगे यहाँ पर। इस तरह आप पर्टिकुलर किसी को भी देख सकते हैं इनसे, जो इनका मल्टीपल होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट रूल 3 का। हम यहाँ 3 का देखेंगे। 3 के लिए 3 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है, 3 से अगर कोई भी संख्या डिवाइड हो रही है, तो उसका रूल क्या है? क्या यहाँ पर सम ऑफ डिजिट, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है 1 4 3 5 6, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय, हम लोग डिजिट जैसे डिजिट 1, ये अलग अलग डिजिट ही तो है ना, डिजिट 1 यहाँ पर ये डिजिट हो गया ना, हम लोग इनको इनका सम करेंगे। सम जैसे 4 और 1 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 6 19, 19। अगर ये डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पर्टिकुलर संख्या, पूरी की पूरी संख्या जो दे रखी है वो भी 3 से डिवाइड होगी। बट ये हो नहीं रहा ना, इसलिए ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरह और कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग, 2 4 3 5 6, यहाँ पर 2 4 5 6, 2 4 3 5 6, और क्या, इसको करते हैं, पहले ऐड करते हैं, 6 9 5 9 5 14 20 4। अभी देखिए कितना आया, 24। 24 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है 24, इसलिए पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। हमने सबसे पहले 3 का सम किया, हमने क्या सीखा, 3 से कोई संख्या अगर डिवाइड हो रही है, 3 से अगर कोई भी संख्या भाग हो रही है, तो उसका रूल क्या है, उस संख्या के डिजिट का सम, जो संख्या दे रखी होगी, जैसे 2 4 इसके डिजिट है ना 2 4, इन डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है अगर, तो वो पर्टिकुलर पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, समझ गए यहां तक। इस तरह नेक्स्ट का देखो, ये भी बिल्कुल सेम ही है 3 की तरह, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, डिजिट का सम 9 से भाग होना चाहिए। अगर कोई संख्या 9 से भाग हो रही है, तो उसके डिजिट का सम 9 से भाग होगा। जैसे हमें यहाँ कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे हमें यहाँ ये वैल्यू दे रखी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके डिजिट का सम करना होगा। डिजिट का सम देखो कैसे करेंगे, 6 5 11 18 18 8 26 27 27, डिजिट का सम क्या आया 27, ये 9 से डिवाइड हो रहा है ना, ये 9 से डिवाइड हो गया, इसलिए पर्टिकुलर जो संख्या दे रखी है ये भी 9 से डिवाइड होगी, पूरी की पूरी संख्या। इस तरह आप कोई और वैल्यू लेकर देख सकते हैं, अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। यहाँ तक समझ गए आप लोग। हमने क्या क्या किया, 3 से डिवाइड होने के लिए डिविजिबल बाय 3, 3 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है, तो उसका रूल था फिर डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह 9 का भी था, अगर 9 से कोई संख्या डिविजिबल है, तो उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहां तक समझ गए। इसी तरह हम 9 के डिविजिबल रूल से एक और कंसेप्ट सीखेंगे। देखिए, उस कंसेप्ट का नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम, हो सकता है आप लोगों में से पहले भी पढ़ चुका हो कोई डिजिटल सम। देखिए, किसी भी संख्या को, किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर रिमाइंडर या शेषफल बचता, वही उस संख्या का डिजिटल सम
है। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डिजिटल सम। ये भी एक रूल है, डिजिटल सम, जो आगे चल के आपके क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। डिजिटल सम, किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। देखिए एग्जाम्पल समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है, हम मान लेते हैं वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। 9 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल था, डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए ना डिजिट का सम। ठीक, जैसे हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, तो 9 से डिवाइड करने के लिए हमने क्या रूल सीखा था, 9 से डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता था, वैल्यू जो भी दे रखी थी उसके डिजिट का सम करना होता था। समझिए यहाँ पर हम लोग सम कैसे करेंगे, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 and 8 26, 26 and 1 27, 27 and 6 33, 33 and 3 36 plus 1 37, 37 हमारा क्या आया, डिजिट का सम करके क्या आया 37। हमें इसे 9 से डिवाइड करना है। डिजिट का सम 9 से अगर डिवाइड होगा, देखिए यहाँ पर कितना आया 36, रिमाइंडर कितना आ गया, जो शेष फल आया कितना आया 1। यहाँ पर क्या लिखा, किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम है। जो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर आया वही इस संख्या का क्या है 1। इस संख्या का क्या है 1, क्या है इस संख्या का डिजिटल सम। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, तो इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा। देखिए ये तो बहुत और तरीका हो गया प्लस करने का, डिजिटल सम निकालने के लिए प्लस करते हैं जो हम लोग ऐसे प्लस, बट हम नए तरीके से कंसेप्ट सीखेंगे। देखिए नए तरीके से हम ऐड कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे 9, हमें 9 बनाना होगा, 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। हम लोग ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे 9 बनाएंगे। देखिए 7 और 2, जो भी 9 बनेगा उसको काट देंगे, 7 और 2 9, यहाँ पर 9, ये 9 हो गया, ये भी 9, क्या बचा 1 बचा ना, यही तो रिमाइंडर है। रिमाइंडर अगर 9 से हम डिवाइड करेंगे इस संख्या को तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और जो 1 ये रिमाइंडर बचा यही इस संख्या का डिजिटल सम भी है, 1 डिजिटल सम इस संख्या का। अगर आपसे कोई पूछता है इस संख्या का डिजिटल सम क्या है, तो इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा 1। बस ये समझिए हमें इस संख्या को तब तक ऐड करना है जब तक इसको एक डिजिट में नहीं चेंज कर देते। इसी तरह देखिए और एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल कोई कमी नहीं है, एग्जाम्पल समझिए। देखिए 8 1, ये 9 हो गया ना, ये भी 9, ये 9, ये 9, क्या आया हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा, इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है 0। और अगर इसको हम लोग डिजिटल सम बनाए, डिजिटल सम कैसे बनाएंगे हम लोग, डिजिटल सम ये 9, ये भी 9, ये 9 हो गया ना, ये भी 9 हो गया, ये 9, कितना है डिजिटल सम कितना है 9। इसलिए एक बात यहां आप लोगों को समझनी होगी, डिजिटल सम चाहे 9 आए चाहे डिजिटल सम 0 आए, ये दोनों ही बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर डिजिटल सम 9 आया, अगर यहाँ पर डिजिटल सम 0 आता तब भी वो, चाहे हम उसको 9 माने या 9 को 0 माने, ये दोनों ही बराबर होगा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, डिजिटल सम जैसे यहाँ पर 8 और 1 9, यहाँ पर 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9 आया, ठीक है 9 आया। बट इसी तरह देखिए आप, अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 8 और 1 9, यहाँ पर ये 9, ये भी कट गया, 7 और 2 9, 3 और 6 9, रिमाइंडर कितना है 0। बस ये आप लोग ये बात समझिए 0
डिजिटल सम चाहे 0 आए या आए 9, ये दोनों बराबर ही होगा डिजिटल सम में। डिजिटल सम चाहे 0 आए चाहे 9, ये दोनों बराबर होंगे। तो आप लोग को ये बात याद रखनी है। और एक बात और, ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या में 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 होगा। डिजिटल सम कितना होगा? अगर हम किसी भी संख्या में 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम कितना होगा? 9 होगा। सॉरी यहाँ पर 171। अगर हम किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। कोई भी संख्या मान सकते हो आप, जैसे 51 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 एंड 45, अगर इसका भी डिजिटल सम निकालते हैं आप तो ये भी 9 ही होगा। 9 कितना है डिजिटल सम? 9। सब लोग को ये दोनों बात याद रखनी है, डिजिटल सम चाहे 9 आए या 0 आए तो उसको हम 9 ही मान के चलेंगे, या 9 को 0 मान ले, कुछ भी हो सकता है, 0 मान ले या 9 मान ले, बस दोनों ही बराबर ही मानेंगे हम लोग, बराबर ही है, चाहे 9 आए चाहे 0 आए उसको बराबर ही मानेंगे। इस तरह आप नेक्स्ट देखिए, डिजिटल सम आप लोग को यहाँ तक समझ लग गया। इसको आगे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब आपको और अच्छी तरह तरीके से समझ आएगा डिजिटल सम है क्या। देखिए अब हम लोग 5 का, 25 का और 125 का देखेंगे रूल, डिविजिबिलिटी रूल। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है? लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। जो भी संख्या या वैल्यू दे रखी होगी हमें, उसका लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होना चाहिए, तभी कोई भी पर्टिकुलर संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 50 दे रखा है, यहाँ पर 50 दे रखा है, या मान लो 55 दे रखा है, एग्जाम्पल 55, तो लास्ट संख्या जो ये है ना, और यहाँ पर ये बात भी लिख ली, और लास्ट डिजिट 0 और 5। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड हो रही है तो उसका लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ही 0 और 5 भी होगा। 0 और 5 के अलावा और कुछ कोई नहीं हो सकता लास्ट डिजिट। अगर यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर 0 की जगह पर 2 ले लेते हैं तो 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना। इसलिए हमें क्या क्या याद रखना है? लास्ट डिजिट 5 से तो डिवाइड होगा, उसके साथ ही लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होगा या फिर 5 होगा। इसी तरह 25 के लिए लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25। जैसे हम यहाँ पर 225, ये संख्या 25 से डिविजिबल है या नहीं, इसके अब अगर हमें ये चेक करना हो तो क्या करेंगे हम लोग? इसके लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे और उसको 25 से डिवाइड करके देखेंगे, हो रही ना पूरी संख्या? जो हमने लास्ट 2 डिजिट उठाए वो 25 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड होगी, चाहे आप कितनी बड़ी संख्या ले सकते हैं। ये छोटी वैल्यू मैं इसलिए ले रहा हूं एग्जांपल, ताकि मुझे समझाने में इजी हो और आपको समझने में इजी लगे। अब हम क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे, उसको 25 से डिवाइड करेंगे, हो रहा है ना 25 डिवाइड हो गए, डिवाइड हो रहा है 25 से, इसलिए पर्टिकुलर जो संख्या दे रखी है ये भी 25 से डिवाइड होगा। इस तरह 125 का भी है, लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो तो पर्टिकुलर जो भी संख्या दे रखी होगी वो पूरी संख्या डिवाइड होगी 125 से। ठीक है, 5, 25, 125 का समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट रूल किसका आता है। नेक्स्ट है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 के लिए कोई स्पेशल वैसे रूल है नहीं भी स्पेशल 6 के लिए हो, बट हम लोग 6 के लिए क्या करते हैं? 2 और 3। जैसे हम लोग 6 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 ऐसे को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 2 ऐसे को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। को प्राइम नंबर मतलब से भाज्य है, को प्राइम नंबर
से अभाज्य संख्या। दो इसे को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 बने, जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 बने। देखिए हम लोगों ने ये 2 और 3 क्या को प्राइम नंबर है ना, इसलिए हम लोगों ने 2 और 3 में तोड़ लिया इनको। और कोई भी संख्या जैसे दे रखी है जो 6 से डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी, जैसे यहाँ पर दे रखी है 1116, अगर यहाँ पर 1116 दे रखा है हमें एग्जाम्पल, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 फैक्टर में तोड़ लिए इसको, 2 और 3 के फैक्टर बना लिए को प्राइम नंबर के। अब इसको देखना पड़ेगा। पहले तो आप ये देखिए 2 से डिवाइड हो रही है कोई संख्या, इसका 2 के लिए क्या था, रूल क्या था, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए या फिर इवन होना चाहिए। इवन है तभी 2 से डिवाइड होगा, इवन है यहाँ पर लास्ट डिजिट चलो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। अब हमें 3 से चेक करना है, 3 से अगर 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड होगी तो ये 6 से भी होगी। ये देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 भी 3 से डिवाइड होता है। तो एक पर्टिकुलर जो संख्या दे रखी है 3 से डिवाइड है, अगर ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो ये 6 से भी डिवाइड होगी। आप चाहे करके पूरी संख्या देख सकते हैं, डिवाइड करके 6 से, 6 5 1 36। देखिए ये पूरी संख्या डिवाइड हो रही है, ठीक है। 6 के लिए समझ के क्या करेंगे हम लोग, 6 के लिए क्या करेंगे हम लोग, समझ गए आप लोग। 6 के लिए तो 6 को 2 ऐसे को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 बने, और दोनों से डिवाइड करेंगे 2 और 3। अगर कोई संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो रही है तो वो पर्टिकुलर जो संख्या दे रखी होगी वो 6 से भी डिवाइड होगी। इस तरह इसके 2 को प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 4 और 3, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। को प्राइम का मतलब होता है इनमें कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे अगर कोई संख्या जैसे दे रखी है जो 120 से डिविजिबल है, 120 से, तो वो संख्या 4 से भी डिवाइड हो। 4 के लिए क्या रूल था, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। ये 60 4 से डिविजिबल है ना। और 3 के लिए क्या था, डिजिट का सम, डिजिट का सम 3 और 6, ये हो रहा है ना। अगर ये 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 12 से भी होगी, ये संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। इतना हम 18 का देख सकते हैं। 18 के 2 को प्राइम नंबर क्या बनेंगे, 9 और 2। अगर कोई संख्या दे रखी है, मान लो यहाँ पर 540 दे रखा है, 540, तो ये संख्या हमें क्या चेक करना होगा, पहले तो हम चेक करेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, इवन है लास्ट नंबर, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब क्या चेक करना होगा, 9 से। 9 के लिए क्या था, डिजिट का सम, ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर 9 और 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये सारी संख्या 8 से भी, सॉरी 18 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। 6 के लिए क्या था, कोई स्पेशल रूल है नहीं इसके लिए, 6 के लिए, बट हम लोग क्या करते हैं 6 का रूल बनाने के लिए कोई भी संख्या को 2 और 3 दोनों से डिवाइड करते हैं। अगर ये दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह 12 के लिए 4 और 3 से चेक करते हैं, 18 के लिए 2 और 9 से चेक करते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, 7, 19 और 13, इनके रूल देखिए। 7 का रूल है, 7 के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड अदर वैल्यू। जैसे हमारे पास वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 161, ये वैल्यू दे रखी है 161। हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें बताना हो कि ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 2, और जो बाकी वैल्यू बच गई, बाकी वैल्यू क्या बची 16, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना है 14, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आया अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या जो दे रखी है वो 7 से डिवाइड होगी, अगर नहीं हो रहा तो नहीं होगी। इसलिए कोई बड़ी वैल्यू देख लेते हैं, जैसे 1 6 1 2 3 1 3। अब जैसे यहाँ पर है, हर कोई बड़ी वैल्यू दे रखी है हमें, बड़ी वैल्यू, तो हम लोग इसको करने का तो वैसे भी कर सकते हैं, लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी से डिवाइड करेंगे, बट ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग ऐसे करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, 3 के, जैसे ये 3 और ये 3, इन तीनों को डिवाइड कर, 3 3 के पेयर बना लिए और दोनों को डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, जैसे 1 2 3 1 1 6, डिवाइड करने पर कितना आया 7, 7 आया। अगर ये जो डिवाइड करने पर आया ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या जो दे रखी है ये 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। माइनस करके जो भी आया उसको 7 से डिवाइड किया, अगर वो संख्या जो भी आया वैल्यू आई 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। मैंने आपको यहाँ पर 2 रूल बताए 7 के, एक तो बताया था लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू बची होगी उसमें से माइनस करके जो आएगा उसको 7 से माइनस सॉरी उसको 7 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तब तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, अगर नहीं हो रहा तो नहीं होगी। इस तरह अगर कोई वैल्यू बड़ी दे रखी होगी तो उसको 3 3 के जोड़ों में तोड़ लेंगे, 3 3 के जोड़ों में बना लेंगे, 3 3 के जोड़ों में बना लेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे, जो भी माइनस आएगा, जो भी माइनस करके आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी, अगर नहीं हो रहा तो नहीं होगी। करने को हम इसको भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जो सेकंड टाइप मैंने बताया आपको यहाँ पर, ये सेकंड टाइप हो गया आप लोगों का, ये फर्स्ट टाइप, इसको भी कर सकते हैं। 3 का फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 जीरो लगा लेंगे आके, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 161, इसको भी कर सकते हैं, अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे या फिर इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर छोटी वैल्यू दे रखी होगी जैसे 3 या 4 तक दे रखी होगी तो आपको फर्स्ट रूल लगाना है, अगर बड़ी वैल्यू दे रखी है जैसे 5 या 6 के, अगर 5 जैसे यहाँ पर दे रखा होगा 1 6 1 2 3, अगर मान लो 5 दे रखे हैं, आपको सेकंड रूल लगाना आसान पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे हम लोग इसको 3 3 के पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके आगे एक जीरो लगा लेंगे, अब ये क्या बन गया 3 3 के पेयर बन गए ना, 3 3 के पेयर बन गए, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करके क्या आया, यहाँ पर क्या आया 7, यहाँ पर 107, ठीक है। इसको 7 से माइनस करेंगे या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें 7 को, बट ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 7 कितना है, रिमाइंडर कितना है 3, 3 ऑन 7 35, यहाँ पर कितना आ गया, कितना आ गया 2 रिमाइंडर, ये डिवाइड नहीं हो रहा, जो हमारा माइनस करके आया 107 ये डिवाइड नहीं हो रहा 7 से, इसलिए संख्या जो दे रखी है एग्जाम्पल में ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको 2 रूल बताए हैं, देखिए फर्स्ट रूल में मैंने आपको बताया लास्ट डिजिट जो भी दे रखा होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी जो वैल्यू बच रही थी उसमें से 2 को माइनस कर लेंगे, जो माइनस करके आएगा उसको 7 से डिवाइड करें, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तब तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी, नहीं हो रहा नहीं होगी। इसी तरह सेकंड टाइप बताया मैंने, फिर 3 3 के पेयर बना लेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड अगर हो रहा है तो होगी, नहीं हो रहा तो नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, समझिए आप लोग यहाँ तक। अब हम क्या देखते हैं 19 का, देखते हैं 19, 19 के लिए क्या होगा, 19
19 के लिए सेम 7 की तरह लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड यहां पर समझना, यहां तो सेम है ना, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इसके बाद देखिए एड अदर वैल्यू। पहले 7 के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड उसके बाद जो भी वैल्यू बची उसमें से डिवाइड कर लिया। बट यहां पर क्या करना होगा, 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू बच रही होगी उसमें ऐड करेंगे जो भी आएगा। देखिए जैसे हमारे पास यहां दे रखा है 57 लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 14। अब इसको जो भी हमारा वैल्यू बच रही थी उसमें ऐड कर देंगे, कितना आया 19। ये 19 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए पूरी संख्या 19 डिवाइड होगी। इस तरह यहाँ क्या ले लेते हैं एग्जांपल 171, मान लो ये ले लिया हमने। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई, कितना आया 2, और इसको बाकी जो वैल्यू बच रही थी उसमें ऐड कर देंगे 19। ये हो रहा है ना। अब बड़ी से बड़ी वैल्यू लेकर एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, बस यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि 7 के लिए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद डिवाइड किया, जो भी वैल्यू बची इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो वैल्यू बचेगी उसमें ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे 13 का लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4, लास्ट डिजिट को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड अदर वैल्यू। लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर 91 दे रखा है, यहाँ पर क्या है लास्ट डिजिट 1 1। अब हमारे पास क्या वैल्यू बच रही थी 9, उसमें ऐड कर दिया, कितना है 13। इस तरह और वैल्यू लेकर देख सकते हैं, जैसे 117 इसको लिया। अब लास्ट डिजिट क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 28 प्लस 11 39, 28 प्लस 11 कितना है 39, ठीक है। इस तरह आप और भी वैल्यू लेकर देख सकते हैं एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। यहां तक समझ रहे हैं आप लोग। अब नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जिससे आपको हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। देखिए 11 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 11 का रूल कैसा है, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे 1 2 1 2 1 1, जैसे हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है। अगर हमें चेक करना हो ये वैल्यू 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको देखिए। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऑड नंबर पे दे रखे होंगे, जो भी ऑड डिजिट होंगे, जैसे ऑड पर है ना 1 3, ऑड प्लेस पर है, ऐसे ऑड वालों को ऐड करेंगे। ऑड 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 1 6, 6 इनको ऐड कर लिया, इनको यहाँ पर लिख लेंगे 6 हो गया। अब इसी तरह इवन वालों को ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 2 6 6 6 आया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना है 0। देखिए इवन वालों को ऐड किया और ऑड वालों को ऐड किया, उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, या तो 0 आएगा या 11 आएगा। अगर 0 या 11 में से या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है, 11 का मल्टीपल तब तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। जैसे हम लोग पहले क्या किया, ऑड वालों का ऐड किया, जो ऑड प्लेस पर थे उनको ऐड किया, उसके बाद इवन वालों का ऐड किया। ऐड करने के बाद दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस करने पर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या फिर 11 कोई मल्टीपल आना चाहिए।
मल्टीपल, सॉरी मल्टीपल का क्या मतलब, मल्टीपल का मतलब जैसे 22, 33, ऐसी और भी 44, ऐसी और भी कुछ भी आ सकता है 11 का मल्टीपल। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अगर ऐसा कुछ आता है तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ तक? समझ रहे हैं आप लोग यहाँ तक? ऐसे एक एग्जाम्पल और देखें, इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे। 6 3 9, 9 और 2 11, 18 कितना है 18। अब इसी तरह इसको 5 9 14, 14 और 4 18 कितना है 0। ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। ऑड और इवन को ऐड किया, पहले ऑड वालों को कर लिया, फिर इवन वालों को कर लिया, फिर दोनों को कर लिया माइनस, जो भी आया उनका माइनस करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 या फिर 11, या फिर 11 कोई मल्टीपल। ठीक है, समझ रहे आप लोग? अब दूसरा तरीका समझो इसको करने का। इसको भी करने के दो रूल हैं। जैसे फर्स्ट वैल्यू हमने ये मानी थी एग्जाम्पल, देखिए इसको भी वैसी 7 की तरह कर सकते हैं, सेम 7 की तरह। इसके भी 3 3 के पेयर बना लें, 3 3 के, 3 3 के पेयर बनाए। देखिए ये 3 3 के पेयर बनाए तो ऑड पर जो भी हैं, जो ऑड पर, जैसे ये दोनों ऑड पर हैं, इन दोनों को ऐड कर लें, 2 4 2, और जो इवन पर था उसको इसमें से माइनस कर दें, कितना आया। अब ये जो भी आया इसको डिवाइड कर दें 11 से, हो रही ना पूरी संख्या डिवाइड। इतना अगर मान लो एक बार और 121 दे रखा होता तो फिर इन दोनों को ऐड कर लेते, और इन दोनों को ऐड तो किया ही था, कितना आया था 2 4 2। इन दोनों को भी ऐड करके कितना आता, इन दोनों को ऐड करके भी कितना आता 2 4 2, कितना आता माइनस करके फिर 0। इस तरह इसको भी कर सकते हैं, जो हमने सेकंड एग्जांपल माना था, क्या था 6 5 3 0 2 9 7 4। इसको भी 3 3 के पेयर बना ले। पेयर हम लास्ट से बनाना सब स्टार्ट करेंगे पेयर हम। देखिए ये हो गया 1 2, और इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे 0, यहाँ पर 0 लगा देंगे 0। अब देखिए पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, ऑड वालों को, 9 7 4 6 5, यहाँ पर 0 लगाना लगा सकते हैं। 9 13 कितना आ गया 10 13 9। अब इसको माइनस कर देंगे, 3 0 2 7 3 7 7 3 7 7 3 7। अब इसको क्या करेंगे, इसको 11 से माइनस करेंगे, 11 से, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट रूल भी लगा सकते हैं। अभी जैसे मैंने फर्स्ट रूल बताया था आपको, फर्स्ट रूल बताया था ना अभी। अब क्या करेंगे, इवन पहले ऑड वालों को, जैसे ऑड पर है 0 और 3 3 आ गया, इनको क्या करेंगे, अब इवन वालों को कितना आया 14, 14 में से 3 माइनस कर दिया, कितना आया 11, 11 को 11 से डिवाइड किया, ये हो रहा है ना डिवाइड, इसलिए पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। जैसे बस आप लोगों को ये समझना है, अगर हमारे पास कोई छोटी वैल्यू दे रखी है तो हम फर्स्ट टाइप से कर सकते हैं, अगर बड़ी बड़ी वैल्यू भी दे रखी तब भी फर्स्ट टाइप से, फर्स्ट रूल से कर सकते हैं। बस हम मैंने दो रूल आपको बता दिए, दोनों में से आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, आपको 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ लग गया, यहाँ तक समझ गए आप लोग। इधर हम एक रूल और देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट भी बस 5 मिनट का और रह गया है, बस इसको भी 5 मिनट में समझते चलते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब, जैसे हमारे पास कोई संख्या दे रखी है, जैसे ये संख्या दे रखी है, इसको 1 2 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा,
तो आपको क्या करना है, लास्ट का जो ये डिजिट है, जो ये पहली संख्या दे रखी है, इसके लास्ट डिजिट को उठाना है, इसके लास्ट डिजिट को उठाया, और जो दूसरी संख्या दे रखी है इसका लास्ट डिजिट, जैसे यहाँ पर क्या देखा है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आया 15, 15 15 आया। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है लास्ट 5, तो हमारा आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आंसर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट का। जैसे मैं यहाँ पर दे रखा है 1 1 2 3 5 6, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा ना, यूनिट डिजिट दो ही होगा। जैसे और एग्जांपल देखें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9। बस ये एक और कंसेप्ट था, इसको भी आप समझते चलें। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लास समझ लगी, यूनिट डिजिट समझ लगा जो मैंने अभी समझाया। यूनिट डिजिट लास्ट की संख्या को, लास्ट का जो डिजिट होगा उसको लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो यूनिट डिजिट होगा। इसी तरह प्लस माइनस भी हम लोग कर सकते हैं, प्लस माइनस में भी इसी तरह कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं दे रखा है यहाँ पर, इसको इसमें प्लस माइनस करा तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4, इसको ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आएगा 3 है ना लास्ट में। यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर सीधा करते हैं तो 13, लास्ट डिजिट क्या है 3 क्या है यूनिट डिजिट। ठीक है, बस आप लोग यहाँ तक समझते चलिए। इसको मैं आप लोगों को आगे आने वाले क्वेश्चन में अच्छी तरीके से और डिस्कस करूंगा। अगर हम लोग इसको अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो हमें एग्जाम में इसके क्या बेनिफिट हैं, और हम एग्जाम में कैसे इजीली, अगर हमें थोड़ा सा भी कंसेप्ट भूल रहे होंगे तब भी हम इजीली इस तरीके से 8 से 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। क्लास मुझे होप है आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, और जो नए आए हों पहली बार वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग एक अच्छी गाइडेंस में रहें। ठीक है, इसी के साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।